इज लेक्चर नंबर 37। आज हमारे पास राइटिंग स्किल्स में ग्रामर का पार्ट है और प्रीवियस लेक्चर में हमने पैराग्राफ की टाइप्स पढ़ी थी, जिनमें से सबसे पहली टाइप फैक्चुअल पैराग्राफ थी। और फैक्चुअल पैराग्राफ में फैक्ट्स को प्रेजेंट किया जाता है, यानी फैक्ट्स को पेश किया जाता है। और सेकेंड टाइप थी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं। और नेक्स्ट टाइप थी परसुएसिव पैराग्राफ। और परसुएसिव पैराग्राफ में हम रीडर्स को किसी चीज़ पर कन्विंस करते हैं विद आवर ओपिनियंस। और नेक्स्ट टाइप थी पैराग्राफ ऑफ कंपैरिजन। और पैराग्राफ ऑफ कंपैरिजन में हम दो चीज़ों को एक साथ कंपेयर करते हैं और उनमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताते हैं। और लास्ट टाइप थी नैरेटिव पैराग्राफ, और इसमें हम किसी इवेंट को किसी स्टोरी की फॉर्म में नरेट करते हैं, बताते हैं। नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर। और आज हमारे पास है ट्रांजिशनल वर्ड्स। ट्रांजिशनल वर्ड से आपको ये आइडिया होगा और आप ये सीखेंगे कि हम पैराग्राफ में जो जुमले होते हैं उनको कैसे आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर ट्रांजिशनल वर्ड्स। तो ट्रांजिशनल वर्ड्स जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के साथ साथ ये भी दिखाते हैं कि सेंटेंसेस जिन आइडियाज़ को पेश कर रहे हैं वो आइडियाज़ आपस में कैसे रिलेटेड हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ट्रांजिशनल वर्ड्स की जो लिस्ट है वो ये है। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में ये किसी रिजल्ट को शो करता है, किसी एक्शन के। मिसाल के तौर पर ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की। अब इसके नतीजे में क्या हुआ? एज अ रिजल्ट ही पास्ड, जिसके नतीजे में वो पास हो गया। सो एज अ रिजल्ट दो ऐसे सेंटेंसेस को आपस में रिलेट करता है जिनमें कोज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हो, यानी एक एक्शन हुआ और उसका इफेक्ट क्या हुआ, तो ऐसे सेंटेंसेस को एज अ रिजल्ट कनेक्ट करता है। उसके बाद हाउएवर दो ऑपोजिट सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर ही इज पुअर, हाउएवर ही इज हैप्पी। इसी तरह इन कंक्लूजन, ये आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी पैराग्राफ को कंक्लूड करने वाले हों। और उसके बाद देन मोस्टली स्टेप्स वगैरह में, जब आप किसी प्रोसेस के स्टेप्स बता रहे हों तब मोस्टली इस्तेमाल होता है देन। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू मेक अ टी, फर्स्ट गेट अ केटल, देन pour water into it, then lit a fire। सो ऐसे पैराग्राफ्स में हम देन को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इन एडिशन, किसी चीज़ के बारे में मज़ीद कुछ बताने के लिए हम इन एडिशन इस्तेमाल करते हैं। इन एडिशन, फॉर एग्जांपल, ही इज़ माई फ्रेंड, इन एडिशन, इसके अलावा, ही इज़ माई ब्रदर। और उसके बाद देयरफॉर, ये किसी चीज़ को कंक्लूड करने के लिए, किसी रीज़न बताने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह इंडीड, दर हकीकत, फर्स्ट पहले, ये भी स्टेप्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। इन फैक्ट, दर हकीकत, ऑल्सो भी, मज़ीद कोई चीज़ बताने के लिए हम ऑल्सो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दस, किसी चीज़ को एंड करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए, किसी चीज़ का नतीजा बताने के लिए हम दस इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद इन कंक्लूजन, फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी चीज़ की मिसाल देने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए, या किसी चीज़ को एग्जाम्पलीफाई करने के लिए। या फिर उसके बाद इन अदर वर्ड्स, किसी सेंटेंस को दूसरे वर्ड्स में या सिंपल वर्ड्स में रीस्टेट करने के लिए हम इन अदर वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद लास्ट पर ऑन द अदर हैंड। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो मेन ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं वो गिवन किए हैं, मतलब दिए हैं। नाउ लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटी। यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, उसमें एक ब्लैंक है। टॉमी इज क्वाइट एंड स्टडियस, मतलब टॉमी जो है किसी पर्सन के नेम है, वो खामोश है और पढ़ने वाला है। और आगे ब्लैंक है। हिज ट्विन ब्रदर, जबकि उसका ट्विन ब्रदर टिमी इज नॉइजी एंड एक्टिव। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास फर्दर मोर और एंड हाउएवर। तो हाउएवर आपको अभी रिसेंटली मैंने बताया कि हाउएवर दो ऑपोजिट मीनिंग वाले सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। और फर्दर मोर का मतलब होता है इसके अलावा, तो मतलब वो किसी मजीद चीज़ को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर अगर हम पहला और सेकंड पार्ट देखें तो दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक भाई क्वाइट स्टडीज है और दूसरा भाई इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ऐसे केस में हम हाउएवर को इस्तेमाल करेंगे। सो हियर हाउएवर विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी अनदर ब्लैंक। टॉमी स्टडीज हार्डर देन टिमी, आगे ब्लैंक है। टॉमी यूजुअली गेट्स एज, ए ग्रेड का नेम है। टॉमी यूजुअली गेट्स ए ग्रेड्स वाइल टिमी इज लकी टू पास। सो यहाँ पर भी एक रिजल्ट को शो किया जा रहा है।
तो पहली लाइन में लिखा हुआ है टॉमी जो है वो टिमी से ज़्यादा मेहनत करता है। तो यहाँ पर दो ऑपोजिट चीज़ों को जुमले नहीं है, मतलब पहला जुमला और दूसरा जुमला आपस में बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है, मतलब यहाँ पर एक कॉज बताया जा रहा है तो उसका इफेक्ट आएगा और उसके इफेक्ट को शो करने के लिए हम एज अ रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे। तो टॉमी जो कि टिमी से ज़्यादा मेहनत करता है, जिसके नतीजे में टॉमी के ग्रेड एज होते हैं जबकि टिमी मुश्किल से पास होता है। सो हियर एज अ रिजल्ट विल बी द करेक्ट आंसर। एक और ब्लैंक हम देखते हैं। होम रेमेडीज कैन एक्चुअली मेक सिक पीपल फील बेटर। द हॉट लिक्विड इन चिकन सूप में रिड्यूस कोल्ड सिम्टम्स। तो यहाँ पर पहली लाइन की कुछ मजीद उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो जब भी हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो वी यूज फॉर एग्जाम्पल। लेट्स सी another blank. Consider all the possibilities before you decide to undertake a new endeavor. Endeavor कहते हैं कोशिश को। ब्लैंक लुक बिफोर यू लीव। तो यहाँ पर पहली जो लाइन है, पहला जो सेंटेंस है, उसको सिंपल वर्ड्स में रीस्टेट किया जा रहा है, दोबारा दूसरे वर्ड्स में बयान किया जा रहा है। तो ऐसे केस में हम इन अदर वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद एक और हमारे पास ब्लैंक है। फर्स्ट बेट द फिश हुक, आगे ब्लैंक, कास्ट द लाइन इनटू द वाटर। तो यहाँ पर ये दो सेंटेंसेस है, ये क्लियरली एविडेंट है, जाहिर है कि ये मछली पकड़ने के स्टेप्स बताए जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब भी हम किसी स्टेप की बात करते हैं तो वहां पर हम देन इस्तेमाल करते हैं। और एक और यहाँ पर हम एक्टिविटी देखते हैं और इसमें हमने जो ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है, फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी। इन हिज फेवरल एड्रेस जॉर्ज वाशिंगटन गेव सम वार्निंग्स। तो यहाँ पर एक हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड आ गया है, दैट इज फर्स्ट। Let's move on. He cautioned that the United States might someday become divided. In addition, we have found another one. In addition, और उसके बाद he warned that people might be more loyal to their party than to their country. Washington also advised Americans to keep out of other countries' wars. Many of the problems that Washington foresaw have indeed. Here's another one. Indeed, troubled our nation. So these were the transition words in this paragraph. So I hope that you will have found this lecture pretty helpful. So let's end this lecture here. और आज हमने ट्रांजिशन वर्ड्स के बारे में पढ़ा है कि वो क्या होते हैं। ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के साथ साथ ये भी बताते हैं कि सेंटेंसेस के जो आइडियाज़ हैं वो आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं। और उसके बाद हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की जिसमें हमने ट्रांजिशन वर्ड्स को पुट किया जो कि सही थे उन ब्लैंक्स के मुताबिक। सो here ends our today's lecture. I'll see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.